भारत, आप एशियन टाइगर, अब इससे आगे कहां जाएंगे जब नेटो कह रहा हो कि हम आपको नेटो की मेंबरशिप देते हैं। इंडिया तुम लोगों के बारे में सोचता भी नहीं है, अब तुम्हारी औकात ही नहीं है इंडिया की नजर में। अब कुछ भीख मांग रहे हो, भीख नहीं दे रहा। जय हिंद दोस्तों, मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, इमरान खान ने फिर से भारत की एक बार और तारीफ कर दी है। इमरान खान ने एक इंटरनेशनल मीडिया को इंटरव्यू देते हुए ये कहा है कि भारत एक एशियन टाइगर बन रहा है और पाकिस्तान और बेचारा नीचे जा रहा है। और इमरान खान भारत की तारीफ इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि वो शहबाज शरीफ सरकार को नीचा दिखाना चाहते हैं, तो इसीलिए इंटरनेशनल मीडिया में जाके वो भारत की तारीफ करते हैं और कहते हैं कि देखिए भारत के मुकाबले पाकिस्तानी सरकार कितना खराब परफॉर्मेंस कर रही है। तो पाकिस्तानी सरकार को निकाल के अगर मुझे फिर से लाया गया तो मैं पाकिस्तान को भी भारत की तरह एशियन टाइगर बना दूंगा। और पाकिस्तानी मीडिया यहाँ पे कह रहा है कि भारत एशियन टाइगर से भी आगे निकल चुका है और इसीलिए नेटो भी अब भारत को अपना मेंबर बनाना चाहता है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, तो इसे आप पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए और इंतजार न करके वीडियो देखते हैं। इमरान खान साहब ने इंटरव्यू दिया अल जजीरा को और कह रहे हैं कि इंडिया एशियन टाइगर बन गया है। तो अगर इंडिया एशियन टाइगर और चाइना को भी कहते हैं वो एशियन टाइगर है, तो जो एशियन टाइगर के साथ जब वज़ीर-ए-आज़म थे तो बात क्यों नहीं करते थे? तब तो कहते थे मैं, मेरी गैरत गवारा नहीं करती। तब तो कहते थे मैं कारोबार ही नहीं करूंगा, मैं कॉटन नहीं मंगवाऊंगा, मैं चीनी जो है वो रशिया से मंगवा लूंगा, मैं इधर से नहीं, भारत से, ये क्रॉस बॉर्डर से नहीं मंगवाऊंगा। तो ये सियासतदान हमारे ऑपोजिशन में कुछ और होते हैं, हुकूमत में कुछ और होते हैं, कोई पूछता भी नहीं है। बीमा साहब, उसकी वजह ये है कि अगर पाकिस्तान के भारत के साथ रिलेशनशिप ठीक हो तो वो पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट का प्रॉब्लम, वो एक इशू है। आपका सारा कंसंट्रेशन टेररिज्म पर रखा हुआ आपने। वहां पे एक आदमी बैठा है जो अपने देश का सोचता है और वो अकेला नहीं है। अब खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ता है। उसका फॉरेन मिनिस्टर जहां जाता है साफ कहता है कि भाई साहब हम 140 करोड़ का देश हैं, हमको उनके हिसाब से पॉलिसी बनानी है भाई। उनके इकोनॉमिक वो फाइनेंस मिनिस्टर है जो 140 करोड़ के देश को बेसिक नेसेसिटीज 80 करोड़ लोगों को राशन घर में पहुंचा रही है। आपका फाइनेंस मिनिस्टर बड़ी बड़ी बातें ही कर रहा है बस बैठ के। पाकिस्तानी पंजाबी बोलने पे मजबूर हो गया कि इंडिया कहां जा रहा है, तो अब तो अकल के आखुन नाखून लो। इंडिया तुम लोगों के बारे में सोचता भी नहीं है, अब घास ही नहीं डालता। तुम्हारी औकात ही नहीं है इंडिया की नजर में अब कुछ। और इंडिया छोड़ो, सऊदी अरब की नजर में तुम्हारी क्या औकात है? भीख मांग रहे हो, भीख नहीं दे रहा। और मोहम्मद बिन सलमान खुद जाके मोदी को कहता है कि मैं आपके मुल्क में $100 बिलियन, $70 बिलियन इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा हूं। एप्पल और बड़ी बड़ी कंपनियां इंडिया को आके कह रही हैं कि हम चाइना से वाइंड अप करके उधर आ रहे हैं। किसी क्रिकेटर को पूछो कि तुम्हारा ख्वाब क्या है? आईपीएल खेलना है। बच्चा खुचा जो आईपीएल में नहीं जा पाता वो बेचारा फिर पीएसएल में आता है। वही खिलाड़ी फिर बांग्लादेश की लीग में भी होता है, छोटी छोटी लीगों में खेलता है। स्पोर्ट्स ले लो, सिनेमा ले लो, हर चीज में इंडिया कहां है और तुम लोग कहां हो? मोला जट बने फिरते हो। तो मैं समझती हूँ कि हमें इस वक्त ज़रूरत ये है कि सर पूरी दुनिया में वो रूल कर रहे हैं और उनके आप देख लें सीईओज़ की तो हम अक्सर ही बात करते हैं, उसके सामने सीईओज़ के सामने जो हमारे लोग आते हैं वो हाफिज़ सईद और लश्कर जंगवी और पता नहीं कौन कौन आते हैं, तो हम कहते हैं कि ये हीरोज़ जो हैं ये यहाँ पर क्रिएट हुए और वो वाले हीरोज़ जो हैं वो वहाँ पर क्रिएट हुए। तो ये फ़र्क है, तो फ़र्क जानकर जियो। आगे बढ़ना है तो ऐसी बातें तो करनी पड़ेगी और उनको सहना भी पड़ेगा और आपको भी उनको सहना पड़ेगा। बाकी ये है कि आप अगर किसी को कुछ कहते हैं तो मेरा ख्याल है कि आप खुद हुए वो। हाँ साहब, मुझे आज याद है हमने कई दफा ये बात की थी। एक दिन उन्होंने फैसला किया था कि ट्रेड खोला जाए भारत के साथ, लेकिन दूसरे दिन फौरन कह दिया था कि हम ट्रेड नहीं खोलेंगे। हमारे शहबाज शरीफ साहब ने भी ट्रेड मिनिस्टर भेजा है एम्बेसी हाई कमीशन ऑफिस में इंडिया में, लेकिन उसने ट्रेड नहीं किया, वो पकौड़े ही खा रहा है वहां। तो मेरा मकसद ये है कि हम कोई भी जो काम ऐसा नहीं करना चाहते जो नेशनल इंटरेस्ट में हो, जातियात और डॉलर बेस्ड पॉलिसीज बनाएंगे, वो यही होगा। भारत, आप एशियन टाइगर, अब इससे आगे कहां जाएंगे जब नेटो कह रहा हो कि हम आपको नेटो की मेंबरशिप देते हैं। आज की मैं बात आपको बताता हूं, 850 मिलियन लोगों की एक्सेस है ब्रॉडबैंड।
8 बिलियन ट्रांजिशन है उनकी यूपीआई की, वो जो ट्रांजिशन, डिजिटल इंडिया की बात कर। तो जिस तरीके से वो आगे निकल के आ रहे हैं, दे हैव कमांड ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब असला अफ्रीका में बेच रहे हैं चीमा साहब बना के। तो मेरा मकसद है कि आप उनके साथ छेड़छाड़ में खामखा छेड़ते। मैं तो ये हमेशा मिन्नतें करता रहा हूं, मैं वास्ते डालता रहा हूं पाकिस्तानी बच्चों को कि उनके चैनल देखें, कोई नकल कर ले वहां से। अगर तरक्की, मैं समझता हूं कि अगर आप तरक्की करने के लिए खुद इन्वेंट नहीं कर सकते तो किसी की कॉपी कर ले, लेकिन ये उस नफरत में कॉपी भी नहीं करना चाहते। चलिए दोस्तों, इस वीडियो पे बात करते हैं। तो एशियन टाइगर कौन बनेगा या नहीं बनेगा, ये फ्यूचर डिसाइड करेगा। और भारत सिर्फ एशियन टाइगर नहीं बनना चाहता, भारत एक दुनिया की सुपर पावर बनना चाहता है। तो एशियन टाइगर पाकिस्तान का सपना होगा। भारत का सपना इतना लिमिटेड नहीं है। और वैसे भी पाकिस्तान 90s में कहता था कि पाकिस्तान एशियन टाइगर बनेगा, और आज देखिए पाकिस्तान की हालत क्या है। तो मैं ये कहूँगा कि भारत एशियन टाइगर बन चुका है और सुपर पावर बनने के रास्ते पे है। तो एशियन टाइगर जो इमरान खान कह रहा है कि भारत है, तो ये सच बात है। और भारत ये इसलिए है क्योंकि भारत ने अपनी इकोनॉमी पे फोकस किया। भारत ने अपने लैंड को किसी और देश को लीज में नहीं दिया इस्तेमाल करने के लिए। पाकिस्तान ने पहले अपने आप को अमेरिका के आगे बेचा, और अफगानिस्तान से जब अमेरिका निकल गया तब पाकिस्तान ने अपने आप को चीन के आगे बेचा, और अपने लोगों को पढ़ाई या कलम देने के बदले उनके हाथों में हथियार देके उन्हें इस्तेमाल किया। तो आज इसीलिए पाकिस्तान की ये हालत है। और इमरान खान इंटरनेशनल मीडिया में जाके ये सब इसलिए कह रहा है क्योंकि इमरान खान शहबाज शरीफ सरकार को नीचा दिखाना चाहता है, और उन्हें पता है कि पाकिस्तान के अंदर भारत की तारीफ करना और उसे जो सरकार है उससे कंपेयर करना, इससे ज़्यादा शर्मनाक चीज़ कोई भी लीडर नहीं कर सकता। और ऊपर से ये कहना कि भारत पाकिस्तान से बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है और भारत एशियन टाइगर बन चुका है और पाकिस्तान भिखारी देश है, तो ये भी बहुत ही शर्मनाक है। और इसलिए इमरान खान ये सब हरकतें कर रहा है, और वो भी इंटरनेशनल मीडिया में जाके। तो आखिर में मैं ये कहूँगा कि इमरान खान जो ये बोल रहा है, इसके पीछे इमरान खान का पर्सनल इंटरेस्ट है, पर ये सब सच भी है, तो हमें भी कोई परेशानी नहीं है। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।